तो दंतेवाड़ा में बड़े पैमाने पर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक गौरव राय और सीआरपीएफ अधिकारियों की उपस्थिति में 71 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। इसमें 64 लाख के कुल 30 इनामी शामिल हैं। आत्मसमर्पण में 50 पुरुष और 21 महिला माओवादी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने पुनर्वास योजना के तहत इन्हें दैनिक उपयोगी वस्तुएं और कौशल विकास सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। यह लोन वर्राटू अभियान का ही एक हिस्सा है। जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो, और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत भी हम लोग कई बार उनको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको आत्मसमर्पण करने पर लाभ मिले। की डबल इंजन की सरकार 19 महीने हो चुके हैं और 19 महीने में छत्तीसगढ़ और बस्तर में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव नक्सलवाद को लेकर है। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दोनों ही नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी का नतीजा है ये मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, जो ये बदलाव का भीड़ है। और ये बदलाव पिछले साल जो 19 महीने से लगातार बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन चला जा रहा है उसको मद्देनजर ये बदलाव है। और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ना, ये चेहरे बस्तर की भूमि को खून से लाल करते थे, ये वो चेहरे हैं। और आज शांति का रास्ता चुन रहे हैं, सरकार की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। यही तो बदलाव हो रहा है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली है। बस्तर की जो धारा थी उसमें खौफ फैलाने वाले चेहरे हैं ये, और आज अमन की ओर बढ़ चले हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा लगातार अपील की जा रही है। और आइए मुख्य धारा में शामिल हुई और उसी अपील का जो है नतीजा है कि 8 लाख के इनामी नक्सली बामन ने हथियार डाल दिए हैं। क्यों डाले हैं आपने हथियार, क्या कारण था? दमन की वजह से सर। क्या दमन? ये पुलिस या अभियान, गश्ती, ऑपरेशन की वजह से। हाँ, ऑपरेशन बढ़ रहा है, इसका डर है नक्सलियों में। सभी में मतलब ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए सबको एक एक इंसान को हम बता नहीं सकते, लेकिन एक एक विचार में तो उसके डर भी रहता है। कौन से ऑपरेशन में फंसे थे आप? मैं किसी ऑपरेशन में नहीं फंसा, लेकिन छोटा मोटा ऑपरेशन में फंसे थे, लेकिन हम लोग निकल जाते थे। किस नक्सली के साथ काम करते थे? उंगा, नागेश, दिलीप। मैं नेशनल पार्क क्षेत्र में दिलीप के साथ काम किया। नेशनल पार्क में? हाँ। अभी वो कहाँ है? उसी क्षेत्र में रहेंगे। अभी है। तो सरेंडर आप जो किए हैं, क्या देख के सरेंडर कर रहे हैं? सरकार जो पॉलिसी चला रही उसका कुछ असर है क्या? नहीं, सरकार का अच्छा उतना जानकारी नहीं है मेरे को। तो इसकी जानकारी क्या नक्सली जो जितने भी काडर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती क्या? जैसे ये लोन वर्राटू अभियान चल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी क्षेत्र अंदर में है क्या? अंदर में कुछ लोगों का संगठन, गांव स्तर के संगठन वालों को भी है। अपन भी जाके सरेंडर करके जिएंगे करके। तो ये आपकी धर्मपत्नी है? हाँ। तो ये भी नक्सली में थी पहले? हाँ। ये कौन सा क्या काडर में थी? नहीं, वो पार्टी सदस्य। पार्टी सदस्य। तो आप कौन सा हथियार पकड़ते थे? मैं SLR। कौन कौन सी मुठभेड़ में शामिल थे? छोटा मोटा ऐसा पुलिस मुठभेड़ में, डेरे पर मुठभेड़ में बहुत सारा है सर। टेकलगुड़म वगैरह में थे क्या? वहाँ नहीं। वहाँ नहीं थे। आप शामिल थे कोई मुठभेड़ में? नहीं। क्यों छोड़ दिए नक्सली संगठन? परेशान करते हैं बड़े नक्सली? नहीं करते हैं। तो ये पुलिस की तरफ आए हैं, अब क्या कारण है? घर में जाके जिएंगे करके आए। घर में ज़िंदगी जिएंगे। देखिए, घर में खुशहाल अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ये जो है दंपतियों ने हथियार डाला है पुलिस के सामने में। और भी देखिए, ये चेहरे देखिए जो है आज समर्पण कर रहा है, और ये समर्पण बस्तर में बदलाव के लिए देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर है ये, जिसमें 50
पुरुष माओवादियों ने और 21 महिला माओवादियों ने हथियार डाले हैं। 8 लाख रुपए के इनाम इन नक्सलियों पर है, किसी के ऊपर में 5 लाख का इनाम है। ऐसे करके 71 माओवादियों ने एक साथ समर्पण कर दिया है। ये और भी है। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष सर। कहाँ के हो? कोलेवाया के। कौन से दलम में थे? बस वो क्या सगनू का दलम में थे सर। अच्छा, उसका सुरक्षा गार्ड थे? जी सर। कौन सा मुठभेड़ में थे? बस मुठभेड़ नहीं थे सर। तो नहीं थे? घर में आए थे सर। घर में रहते थे? तो सर जी। तो देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ भाषा का भी अभाव रहता है, इसलिए जो है ये कह नहीं पाते। लेकिन आप इन चेहरों को देखिए, ये चेहरे देखिए। यहाँ पर दंतेवाड़ा के एसपी हैं गौरव राय जी, उनसे भी समझते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार सर आप लोगों के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं बात भी कर रहा था कि आप लोगों के जो ऑपरेशन जंगल में चल रहे हैं, उसकी डर की वजह से कई लोग इसमें हथियार छोड़ के आए हैं। क्या है सर? देखिए, डेफिनेटली कोई भी माओवादी जब आत्मसमर्पण करता है, जैसे कि आज 71 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुनः मार्गेम छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के तहत, तो कई कारण होते हैं। एक जो हमारे एग्रेसिव ऑपरेशंस है, जिसमें हमें सफलताएं मिल रही हैं, विभिन्न मुठभेड़ों में सफलताएं मिल रही, साथ ही में हम लोग काफ़ी नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज रहे हैं। और दूसरा जो होता है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो साथ में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच रहता है कि हम गाँव में जाते हैं, बात करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या सुविधाएँ हैं, क्या लाभ हैं और कैसे उनकी जो विचारधारा है वो खोखली है, उसमें दम नहीं है। तो कई कारण होते हैं जिनके तहत उनके खुद के पर्सनल रीजंस भी होते हैं कई बार, तो उसके तहत वो लोग आत्मसमर्पण किए हैं। सर, अभी काफ़ी बड़ी मुठभेड़ चल रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि आंध्र और तेलंगाना काडर के नक्सली मारे गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही नारायणपुर में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सीसी मेंबर जो टारगेट में थे। क्या सर ऑपरेशन पहले जैसे हम लोग देखते थे उसमें छोटे नकली जो 2 लाख 4 लाख ऐसे इनामी मारे जाते थे, अब लेकिन बड़े टारगेट में हैं। क्या रणनीति सर आप लोगों ने सब चेंज किया है इस पर? देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम अपनी रणनीति तो नहीं बता सकते हैं, बट डेफिनेटली जो हमारी बदली हुई रणनीति है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि 2024-2025 लगातार हमें सफलता मिली है और बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, चाहे वो बड़ी तादाद में हथियार या माओवादी मुठभेड़ में मारे गए या फिर बड़े कार्डर्स जैसा आपने बताया। तो हमारा सूचना तंत्र से लेकर हमारा जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है उसमें परिवर्तन किया गया है और उसी की वजह से हमें सफलताएं मिल रही हैं। सर, 71 माओवादियों ने समर्पण किया है। कई ऐसे हैं जो बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र हैं और वहाँ पे एक गांव है उनका, वहाँ से समर्पण करके आए तो निश्चित रूप से घर भी वापस जाएंगे। उस समय इनकी सुरक्षा कैसे आप दे पाएंगे, क्योंकि नक्सली ऐसे लोगों को टारगेट भी करते हैं? जी, सर्वप्रथम हमारा काम यही रहता है कि हम उनको जब भी वो आत्मसमर्पण करते हैं तो जो योजना है उसका लाभ दें। उसके साथ ही हम उनको कोशिश करते हैं कि जो भी स्किल वो चाह रहे हैं तो उसका उनको ट्रेनिंग दें। वो 2, 3, 4 महीने ऐसे चलता है डिपेंडिंग अपॉन द स्किल। तो उसके बाद ही फिर हम लोग देखते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से हमें मुठभेड़ों में या गिरफ्तारी में या आत्मसमर्पण में सफलताएँ मिल रही है तो कहीं ना कहीं उनका जो संगठन है वो भी कमज़ोर होता चला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल संगठन कमज़ोर हो रहा है। उसी का नतीजा है कि 71 आज सामने सरेंडर कर रहे हैं पुलिस के सामने में। बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से बस्तर की बदलती हुई ये तस्वीर है। बस्तर में जो लाल आतंक का जो साया था, अब निश्चित रूप से वहाँ पर सरकार और सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं उनके विकास की सोच पहुँच रही है। धीरेन्द्र तिवारी, TV 24, दंतेवाड़ा।